हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम कोई स्पेशल टॉपिक मैथ्स का नहीं है, ये है ना, ये कॉमन टॉपिक है और अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, है ना। जो पीएचडी है और नेट है, इस बीच में अभी जो है ना कंट्राडिक्शन का जो सिचुएशन आ रहा है, अभी जो खबर आ रही है कि नेट या सेट अगर आपका है तो बस इनफ है ना। पीएचडी करने वालों का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। हालांकि इस पर कई यूट्यूब चैनल में बात बताया गया है, लेकिन मुझे लगा कि क्लियर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ज़्यादातर नहीं दिया गया है ना। इसी तरीके से आप गूगल में जा कर के देख लीजिए, बहुत सारे है ना ब्लॉग्स में बनाया गया है कि बस यूजीसी नेट में जो नेट या सेट है यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बट क्लियर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है ना। तो उस चीज़ को मैं ऑथेंटिक तरीके से, क्लियर तरीके से बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट ज़रूर देखिए और बिल्कुल जो क्लियर कट नॉलेज है, बिल्कुल सही चीज़ है, वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले का जो सिचुएशन क्या था वो पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अभी पता है हाल ही में 6 जुलाई 2023 अभी जस्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, उससे पहले तक का जो सिचुएशन क्या था एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो पहले क्लियर कर लेते हैं। ये था, अगर किसी कॉलेज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फिर आपको पीजी चाहिए, है ना। प्लस पीजी में जो है 55% होना चाहिए, अगर ओबीसी जनरल है तो, अगर एसटी एससी है तो 50%, ठीक है। और उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट या फिर ऑल ओवर नेट, यूजीसी या सीएसआईआर, जो भी आप सब्जेक्ट डिमांड करता है वो, ठीक है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है कॉलेजेस के लिए, वो क्वालिफाई करके बन सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। बात आती है यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी के लिए भी पहले कंपलसरी नहीं था, है ना, ठीक है। 1/7/2021 की बात है ना, 1 जुलाई 2021, 2 साल पहले की बात है, उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है पीएचडी कंपलसरी है। नेट सेट 2 होना ही चाहिए, उसके अलावा पीएचडी भी होना चाहिए, ऐसा था, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि कॉलेज के लिए ना पहले कंपलसरी था ना आज कंपलसरी है, ठीक है ना। कॉलेज के लिए नेट या सेट इनफ है और फिर आप एग्ज़ाम दिला करके बन सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी था कि आपको पीएचडी कंपलसरी, इवन नेट सेट है तो भी पीएचडी कंपलसरी है, ठीक है। इतना क्लियर। अब जो नोटिस आया है ना, यूजीसी के वेबसाइट में जा कर के देखिए। जनरली होता क्या है ना कि हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई वीडियोस में कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्लियर नॉलेज नहीं दिया गया होता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि क्लियर आपको पता चले। आप यूजीसी के वेबसाइट में जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे जो है इसके जो चेयरमैन हैं जगदेश कुमार यूजीसी के, है ना, और जो सेक्रेटरी हैं वो है एमआर जोशी, ठीक है, मनीष आर जोशी, और उसी की, है ना, थ्रू जो है पब्लिश नोटिस जारी हुआ है 6 जुलाई को। और उसमें ये कहा गया है, बहुत ही, है ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन है, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है पहले क्या था और अब क्या होने वाला है। उसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना ये कंपलसरी था पीएचडी जो है वो कंपलसरी हटा दिया गया है। यानी कि अगर नेट सेट अगर मिनिमम आपका है तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी हो सकता है एग्ज़ाम ले या फिर एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसके थ्रू ले, बट पीजी प्लस नेट या सेट, और फिर आप जो है वहाँ जो है क्वालिफिकेशन मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्या राइज होता है, जो पीएचडी करने वाले हैं, जिसका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है या पीएचडी परसुइंग है, उनका क्या होगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ क्लियर कर दिया था कि पहले जो है डिग्री कॉलेज के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं था और आज भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए पहले कंपलसरी था और आज उस कंपलसरी को हटा दिया गया है। तो इसमें जनरली जो पीएचडी करने वाले हैं वो फिर बोलते हैं कि हमारा क्या होगा। फिर ज़बरदस्त उनके लिए भी न्यूज़ है, वो ये है कि उनको नेट सेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट है या परसुइंग है और 2009-2016 के रेगुलेशन के हिसाब से सही तरीके से होना चाहिए ना, ओके, तो पीएचडी अगर कंप्लीट है और या परसुइंग है और कंप्लीट होने वाला है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, उनके लिए नेट सेट ज़रूरी नहीं है। उस नोटिस में बताया गया है कि उनको छूट दिया जाएगा, जो पीएचडी कंप्लीट हो चुका है जिनका, उनको नेट सेट में छूट दिया जाएगा। बस सही रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। जनरली कई लोग, है ना, किसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं, जो ऑथेंटिक हो, जो सही हो, वहाँ से कीजिए। जनरली मैं तो यही कहूँगा, जब पीएचडी करते हैं तो कोशिश कीजिए आईआईटी एनआईटी का, अगर वहाँ नहीं होता तो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी वहाँ से कीजिए, क्योंकि आपका जो पीएचडी है वो
है ना जो है कुछ दिनों की नहीं है, 1-2 साल में नहीं होने वाला है, मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम 6 ईयर चला जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि उनको नेट सेट की अब ज़रूरत नहीं है, नहीं तो होता ये था ना पीएचडी भी कर लिए 5-6 साल, फिर उसके बाद नेट सेट की भी तैयारी करते रहो। एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो होता क्या है, पीजी करते करते तो खुद अपना एज जो है 23-24 हो जाता है, उसके बाद नेट सेट की क्वालिफाई करते तक 3-4 साल और जोड़ लो, 27 हो गया, फिर पीएचडी के लिए हम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, या तो आप कंपटीशन फेस करो नेट सेट का, या तो आप जो है पीएचडी कंप्लीट करो। अब दोनों ऑप्शनल की तरह है, दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन की तरह है ना, या तो नेट, या तो उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट स्लेट, या फिर पीएचडी। अब ये तीनों में से कोई भी होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और आप यूजीसी की वेबसाइट में जाकर के उस पब्लिश नोटिस को पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये लागू हो गया, हो सकता है आगे इसमें फिर चेंजेस कर दे, बट अभी ये ज़बरदस्त है, तो मुझे लगता है इसका हमें समर्थन करना चाहिए, बहुत अच्छा वो है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई लोग को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है ना, ठीक है। और पब्लिश नोटिस को ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, जनरली हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उस पर क्लियर नहीं होता, उसमें बस आधी अधूरी नॉलेज होती है। अब जाइए किसी वेबसाइट में, क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐड रहता है, ठीक है ना, क्लियर इन्फॉर्मेशन तो रहता नहीं, एक लाइन लिखा है फिर बड़ा सा ऐड रहेगा, फिर नीचे में एक लाइन लिखा है, समझ ही नहीं आता। इसलिए बेहतर है जो मेन चीज़ है उसको पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया, तो है ना, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।